थैंक यू सो मच सर। जैसे आपने बहुत गहरी बात कही कि कंपनी का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में सर, हालांकि डायरेक्ट सेलिंग के रूल आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कंपनियां रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, रूल्स को जानते ही नहीं लोग बहुत सारे, और इसलिए जल्दबाजी में, लालच में लोग गलतियां करते हैं। मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपकी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 का पालन करती हो। और डिस्क्रिप्शन में भी हम डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आप उसको थोड़ा सा पढ़िए, देखिए, चेक कीजिए, अपनी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि वो जो कंप्लायंस रिक्वायर्ड हैं, जो गवर्नमेंट कह रही कि ये डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट के ऊपर में हमेशा अपडेटेड होने चाहिए, वो हैं या नहीं हैं। और उसके बावजूद अगर आप टिक के काम करेंगे, जैसे आडिया सर ने कहा, तो हो सकता है कि एक दिन आपकी डाउनलाइन में आडिया सर जैसा व्यक्ति ज्वाइन हो जाए और आपको बहुत प्राउड होगा, आप कहोगे कि आडिया सर के साथ में आप काम करने का मौका मिलता है। सो आपने बहुत कुछ सीखा सर ऑनेस्टली डायरेक्ट सेलिंग से। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ना, कॉन्फिडेंस मेरे उसमें आया, लोगों से कैसे डील करना ये आया, लोगों को कैसे कन्विंस करना आया, सेल कैसे करना। मैं तो मेडिकल डॉक्टर हूँ, सेलिंग तो कहीं सीखा ही नहीं। मेरे फादर भी जॉब करते थे, मेरा भाई भी जॉब करता था, मैंने तो कोई बिजनेस किया ही नहीं। ये सब चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग में आके ही मैंने सीखा है। मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि अगर पर्सनालिटी डेवलप करनी है, पैसा कमाओ नहीं कमाओ और सेकेंडरी बात है, मगर जाके सीखो ज़िंदगी कैसे जीनी है, बड़े सपने कैसे देखने हैं, टीम को साथ में कैसे रखना है। ये पैसे से ज़्यादा देता है डायरेक्ट सेलिंग वाले। दैट्स ग्रेट सर। आपने सर बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया। अभी जैसे जैसा की बातचीत की आपने, एक मिनिस्टर की बातचीत की आपने, साऊ जी भाई ढोलकिया के साथ में काम किया और गोविंद भाई के भी साथ में काम किया, जो डायमंड किंग के रूप में इंडिया में जाने जाते हैं। इस प्रकार के बड़े लोगों को जब आप नज़दीक से देखते हैं सर, उनकी ऐसी क्या एक दो आदतें हैं जो आपको लगता है कि उन आदतों की वजह से वो कामयाब हुए हैं और वो आम आदमी को अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए? ये दोनों की बात करें तो उनका सीखने की तमन्ना, लर्निंग एटीट्यूड। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, मोर यू लर्न मोर यू अर्न। हमेशा विद्यार्थी भाव से सीखते रहना चाहिए। सौजी भाई का स्टोरी बताऊं मैं, 2000 की बात है, मेरा सूरत में पहला प्रोग्राम था। उनका जो एचआर मैनेजर था, उसने उनको इन्फॉर्म किया कि एक डॉक्टर अडिया माइंड पावर बहुत अच्छा सिखाते हैं, आज चलो आप सुनने को। तो संडे का टाइम था, दोपहर को 1:30 बजे का मेरा प्रोग्राम था और वहाँ उनको दोपहर को सोने की आदत थी। तो बोले मुझे तो सोना है, नहीं आना है। उसने ज़बरदस्ती किया, तो उसने अपना मोबाइल दिया एक और बोला वहाँ स्पीकर के साथ बैठना, जो जहाँ से आवाज़ आती है मोबाइल ऑन करना, मैं घर में सोते सोते अडिया साहब को सुनूंगा। 10 मिनट सुना और उड़ के भाग के आए वहाँ पे ऑडिटोरियम में, और आके पूरा बैठ के सुना उन्होंने। उसके बाद मुझे मिलने को आए कि आपका मुझे प्रोग्राम करना है और आगे बढ़ना है मुझे। फिर मेरे उसने ताज होटल में प्रोग्राम किया, 10,000 लोगों का प्रोग्राम किया और 10,000 का मुझे ऑफ़र था। मैं सोचा आप इतनी मेहनत करते हो, मैं और 2 स्पीकर को लाता हूँ, आओगे? बोले कौन है? मैं बोला संतोष नायर और अरफीन खान। बोले फ्री में आएंगे? मैं बोला मैं बोलूँगा तो आएंगे। मैंने वहीं बैठ के अरफीन खान को फ़ोन किया, सूरत में एंट्री लेनी है, एक प्रोग्राम है, एक पैसा नहीं मिलेगा, बोलो आना है? तो बोले हाँ मैं आता हूँ। संतोष नायर को फ़ोन किया, एक पैसा नहीं मिलेगा, आना है? बोलो सूरत में बड़ी एंट्री मिलेगी। हाँ। तो हमने 10,000 लोगों का सौजी भाई ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तीनों ने 1-1 घंटा प्रोग्राम दिया। मैं सोचा इतनी मेहनत करते हैं तो और 2 लोगों का उनको बेनिफिट हो ऐसा। तो सौजी भाई का जो है ना, मैंने उनको सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड की बात बताई, उन्होंने लोगों का प्रोग्राम करवाया। फिर मैंने विपस्सना की बात सिखाई, विपस्सना खुद करने को चले गए, पूरी टीम को करवाना शुरू कर दिया। तो उसका जो लर्निंग एटीट्यूड है ना, वो ज़बरदस्त है। और उनका बदलने का, अच्छी चीज़ मिली तो वो सीखते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। तो ये उनकी खास बात मैंने देखी, क्योंकि वो दोनों 5 किताब पढ़े हुए हैं, गोविंद भाई और सौजी भाई। तो सौजी भाई की अचीवमेंट देखो, $1 बिलियन का उनका बिजनेस है। हिंदुस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर किसी के पर्सनल ऑफिस का इनॉग्रेशन नहीं करता है। मोदी साहब ने ये रूल सिर्फ सौजी भाई के लिए तोड़ा है। उनकी प्राइवेट ऑफिस का इनॉग्रेशन करने को मोदी साहब गए थे सूरत में। इतना बड़ा मान सम्मान, इतना पैसा, ये सब चीज़ उनकी लर्निंग एटीट्यूड की वजह से हुआ है। और आज वो पब्लिक में बोलते हैं, गढ़िया साहब से मैंने सीखा है, अभी भी मुझे याद है। मैंने नोट्स बना के रखी है, अभी भी संभाल के रखी है। 25 साल पहले की बात है, 2000 में उसने मुझे अटेंड